धुरंधर के पार्ट 2 आते ही अतीक अहमद की चर्चा जोरों पर है। लोगों के जहन में यह सवाल घर किए हुआ है कि क्या अतीक अहमद का आईएसआई से कनेक्शन सच था। इस सवाल को लेकर तमाम एक्सपर्ट्स लगातार यह कह रहे हैं कि फिल्म धुरंधर 2 में जो भी दिखाया वो हकीकत से भी बहुत ज्यादा खतरनाक था और इसकी अगर हकीकत तलाशी जाए तो बहुत ज्यादा गंभीर निकल के आएगी। यह गद्दार माफिया पाकिस्तान की आईएसआई से सीधा लिंक रखता था, ऐसा कहा जाता है। हथियार मंगाता था, ड्रोन से देश के जवान मरते थे। इसी अतीक अहमद की वजह से इस तरह के तमाम आरोप लगते रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड की चार्जशीट में यूपी पुलिस ने खुद लिखा है कि अतीक अहमद ने कबूल किया है कि मेरे पास हथियारों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि मेरे डायरेक्ट कनेक्शन पाकिस्तान की आईएसआई और लश्कर तैयबा से हैं। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब बॉर्डर पर हथियार गिराए जाते थे, लोकल लोग उन्हें उठाते थे, जम्मू कश्मीर के आतंकियों को भी ये हथियार पहुंचते थे। ये कोई भी फिल्मी डायलॉग नहीं है, यह अतीक का अपना खुद का बयान है जो 2023 में पुलिस को दिया गया था, चार्जशीट में दर्ज है। यूएपीए भी उस पर लगाया गया था और उसके भाई अशरफ पर भी यह कार्रवाई हुई थी। अगर ऐसा सच है तो अतीक अहमद एक बड़ा देशद्रोही भी कहलाया जाना चाहिए। एक तरफ यूपी में एमएलए बनकर वोट लेता था, दूसरी तरफ पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी से हथियार मंगवाने का नापाक काम भी करता था। फर्ज करिए ये माफिया जेल में बैठा भी देश को बेचने का काम कर रहा था। धुरंधर 2 में रणवीर सिंह वाली कहानी में अतीक को आईएसआई के लिंक के साथ दिखाया गया है। फेक करेंसी, आतंकियों से साठगांठ, दाऊद इब्राहिम का साथ, लेकिन इसकी रियलिटी और भी ज्यादा गंदी है। पुलिस के अलग अलग रिकॉर्ड्स बताते हैं कि अतीक ने खुद माना है कि आईएसआई से हथियार आते थे, एलईटी से कनेक्शन था और दाऊद की डी कंपनी भी इसका हथियार सप्लाई करती थी। अब आप ये समझिए कि आखिर अतीक अहमद था कौन। प्रयागराज का खूंखार माफिया, 100 से ज्यादा उस पर मुकदमे, हत्या, फिरौती, जमीन कब्जा। राजू पाल हत्याकांड का गवाह उमेश पाल को मारने के लिए भी यही हथियार इस्तेमाल हुए थे। पुलिस का कहना है कि अतीक ने जेल से ही प्लान बनाया था, आईएसआई के हथियारों से गोलियां चलवाईं। उसके गैंग आईएस 227 का लीडर था, भाई अशरफ भी उसी गैंग में था। दोनों ने पुलिस को बताया था कि पाकिस्तान से ड्रोन ड्रॉप होता था, पंजाब बॉर्डर पर हथियार गिरते थे, फिर यूपी तक पहुंचते थे। जम्मू कश्मीर में के जो आतंकवादी थे इसी चेन से हथियार लेते थे। यह सीधा पाकिस्तान का कनेक्शन बताया जाता है। अतीक पाकिस्तान का पूरी तरह से एजेंट बन चुका था, इस तरह के तमाम दावे हैं। आईएसआई उसे इस्तेमाल कर रही थी भारत को अंदर से कमजोर करने के लिए। फिल्म धुरंधर 2 में यह सब दिखाया गया है तो समाजवादी पार्टी के नेता भी चीखने लगे हैं, लगातार इसे पब्लिसिटी स्टंट बताने लगे हैं। लेकिन सच्चाई पुलिस की चार्जशीट में है। एनडीटीवी, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया टुडे, द हिंदू, सबने रिपोर्ट किया है। सब ऑन डेट, सब अलग अलग मीडिया हाउस की ये रिपोर्ट्स इंटरनेट पर मौजूद हैं, आप उसका रुख कर सकते हैं। अतीक का एक बयान था, मैं हथियारों से कभी भी खाली नहीं हूं क्योंकि आईएसआई और एलईटी मेरे साथ हैं। यह बयान 13 अप्रैल 2023 को कोर्ट में पेश हुआ था। चार्जशीट में लिखा गया था। उमेश पाल का जब मर्डर केस हुआ था उस दौरान ये पूरा बयान दर्ज किया गया था। राजू पाल की हत्या के गवाह उमेश पाल को मारने के लिए ये हथियार पाकिस्तान से आए थे, ऐसा दावा था। अतीक उस दौरान जेल में था, फिर भी ये पूरा जो नेक्सस है वो कंट्रोल करता था। उसके गैंग वाले ड्रोन से हथियार, जो ड्रोन वाले हथियार थे उनसे गोलियां चलाते थे। ये गद्दारी नहीं तो और क्या कहा जाए। पाकिस्तान कनेक्शन उसका वक्त के साथ लगातार गहराता गया। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अतीक और अशरफ का लिंक दाऊद इब्राहिम से भी था। डी कंपनी ही हथियार सप्लाई करती थी, आईएसआई के साथ ये मिलकर पूरा गंदा खेल खेला जाता था। अतीक ने खुद कबूल किया है कि हथियार पंजाब से आते थे, फिर यूपी में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे। जम्मू कश्मीर के आतंकी इसी नेटवर्क से मजबूत होते थे। अब आप ये खुद सोचिए, एक एमएलए
पाकिस्तान के आईएसआई से हथियार मंगाकर देश के अंदर लगातार आतंक फैलाने का काम कर रहा था। उसके पास AK-47 पिस्तौलें, बारूद, सब कुछ ये पाकिस्तान से ही मुहैया होता था। ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती थी। पाकिस्तान की सेना और आईएसआई मिलकर भारत को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहे थे और अतीक उनमें शामिल था। अतीक उनका टूल बना हुआ था। अतीक की पूरी कहानी गद्दारी से भरी हुई है। 90 के दशक से ये शुरुआत होती है। ये छोटा मोटा क्रिमिनल था, फिर वक्त के साथ ये बड़ा माफिया बनकर उभरा। 100 से ज्यादा इसके ऊपर FIR हुई हैं। हत्या के 60 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। हत्याएं तो बहुत सारी की होंगी, ऑन रिकॉर्ड जो बात की जाती है 60 से ज्यादा तो ऑन रिकॉर्ड केस थे जिनकी FIR दर्ज हुई थी। लेकिन राजनीति में जैसे ही वो घुसा, समाजवादी पार्टी से MLA बना, मुलायम सिंह यादव के समय से उसे काफी ज्यादा प्रोटेक्शन मिलने लगा। अखिलेश यादव के जमाने में भी उसे संरक्षण मिलता रहा। पुलिस उसके पीछे कभी नहीं पड़ती थी। उसके बाद योगी सरकार आई, तो उस दौरान योगी सरकार के आते ही ये सारा जो इसकी नापाक करतूतें थी उनका खुलासा होना शुरू हुआ। उमेश पाल मर्डर के बाद अतीक और अशरफ को गिरफ्त में लिया गया। पूछताछ हुई, काफी दिनों तक गहन पूछताछ चली। उस दौरान बड़े खुलासे भी हुए। अतीक ने बोला कि आईएसआई से कनेक्शन है, वहीं से मैं हथियार लाऊंगा। ये ऑन रिकॉर्ड उसका बयान था। पुलिस ने तुरंत UAPA लगाया उसके ऊपर। आतंकवाद का केस भी चला। लेकिन अतीक को आखिर में कुछ लोगों ने ही, पत्रकारों ने ही मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया था, जिस दौरान वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। 2023 में उसका भाई अशरफ भी, लेकिन उससे पहले आईएसआई का उसने तमाम राज खोल दिया था। फिल्म धुरंधर 2 जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा है आजकल, बहुत ज्यादा बज़ क्रिएट हो रहा है, वो भी इस पूरी सच्चाई पर, इसी सच्चाई पर आधारित है। रणवीर सिंह का किरदार एक अंडर कवर एजेंट का है। पाकिस्तान में घुसकर आईएसआई और दाऊद को टारगेट वो करता है। अतीक जैसे माफिया को दिखाया गया है जो आईएसआई से हथियार लेता है, फेक करेंसी का नेटवर्क चलाता है। अतीक का रोल काफी ज्यादा छोटा है लेकिन बहुत ज्यादा शॉकिंग है। फिल्म में दिखाया गया है कि अतीक पाकिस्तान सपोर्टेड था, यूपी में सरकार बनाने का प्लान था, लेकिन रियलिटी में अतीक ने खुद कबूल किया कि ये पूरा मामला कोई भी फेक नहीं है। यूपी ATS ने सबूत जुटाए थे। लश्कर-ए-तैयबा से लिंक जाहिर तौर पर सार्वजनिक हो चुका था। हाफिज सईद जैसे आतंकियों से कनेक्शन का जिक्र भी लगातार आता रहता है। अतीक का गैंग जो है वो जम्मू कश्मीर तक ये इन हथियारों का सप्लाई करवाता था और लंबे वक्त तक, कई सालों तक इस पूरे कांड में वो मशगूल था। पाकिस्तान से ड्रोन उड़ते थे, हथियार गिरते थे और उसे अतीक का आदमी उठाता था और ये चैन लंबे वक्त तक बदस्तूर चलती रही जब तक समाजवादी पार्टी सरकार में रही। ऐसे दावे किए जाते हैं। अब सवाल ये कि इतना बड़ा खुलासा होने के बाद भी कुछ नेता चुप क्यों थे? समाजवादी पार्टी वाले आज भी कहते हैं, लगातार कह रहे हैं कि ये पूरी फिल्म झूठी है, लेकिन पुलिस की चार्जशीट थोड़ी झूठी होती है। अतीक का बयान ऑन रिकॉर्ड है, कोर्ट में पेश हुआ है। यह देशद्रोही माफिया 100 से ज्यादा मुकदमे में था, फिर MLA भी बना, वोट लेता था, गरीबों को धमकाता था, उनसे जमीन छीनता था और पीछे से पाकिस्तान की मदद भी लेता था। आईएसआई उसे पैसे देती थी, हथियार देती थी। बदले में अतीक अहमद भारत में अस्थिरता फैलाने का काम करता था। जेल गया, वहां से भी इस नेटवर्क को कंट्रोल कर रहा था। उसके गैंग वाले उमेश पाल को मारते थे, गवाह भी खत्म कर दिए जाते थे। सच्चाई पूरी तरह से दबा दी जाए, ये पूरी कोशिश थी, लेकिन योगी सरकार ने सब कुछ उजागर करने का काम किया। दोस्तों, अतीक का पाकिस्तान कनेक्शन सिर्फ हथियार तक सीमित नहीं है। दाऊद इब्राहिम का नाम भी सामने आया है। 2023 में रिपोर्ट में कहा गया है कि डी कंपनी ने अतीक को हथियार मुहैया करवाए थे। दाऊद पाकिस्तान में बैठा आईएसआई का पिट्ठू है और अतीक उसका एक्सटेंशन बना हुआ था। प्रयागराज से लेकर मुंबई तक ये पूरी चेन फैली हुई थी। फेक नोट भी इसी नेटवर्क से आते थे। फिल्म में दिखाया गया है कि फेक करेंसी का खेल बहुत ज्यादा व्यापक तौर पर फैला हुआ था। रियल में भी अतीक का गैंग
इसी फेक नोट के पूरे नेक्सस को चलाने का काम करता था। पाकिस्तान से ये पूरे नोट प्रिंटेड होते थे, आईएसआई की भरपूर मदद मिलती थी। ये पूरा सिस्टम भारत को लूटने और कमजोर करने का था। अतीक की मौत के बाद भी उसके गैंग वाले अब जो है पूरी तरह से एक्टिव हैं, लेकिन पुलिस लगातार एक्टिव है और सबकी धरपकड़ जारी है। सारे इस अतीक अहमद से गैंग से जुड़े जितने भी लोग हैं वो पकड़े जा रहे हैं। शाइस्ता परवीन, उसकी जो बेगम है, वो फरार चल रही है। उम्मीद है कि वो भी जल्द पकड़ी जाएगी। अतीक का बेटा है असद, उसको भी एनकाउंटर में मार दिया गया है। पूरा परिवार क्राइम में पूरी तरह से मशगूल था, लेकिन असली गद्दारी अगर कही जाए तो अतीक की ही कहलाई जाएगी। आईएसआई से फोन पर बात करता था, ड्रोन ड्रॉप का इंतजाम करता था, एलईटी के आतंकियों से मीटिंग करता था। ये सब कुछ वो कबूल कर चुका है। पुलिस का एक हालिया बयान भी था, अतीक ने ये बताया था, पुलिस का ये ऑन रिकॉर्ड बयान है कि अतीक ने पुलिस को बताया था कि जम्मू कश्मीर के आतंकियों को मैं हथियार पहुंचा सकता हूं। ये सोचकर, अब ये बयान सुनकर ही रोंगटे खड़े होते हैं। एक भारत का एमएलए पाकिस्तान के आईएसआई को मदद कर रहा था। कितनी सोचने वाली बात है। देश को के जवानों को मारने वाले जो हैं तमाम आतंकी, उनको हथियार सप्लाई करने का काम धुरंधर 2 फिल्म इसी खुलासे को स्क्रीन पर लेकर आई है। लेकिन असली कहानी पुलिस की फाइलों में दबी है, जो कि कोई भी कल्पना नहीं कर सकता। अतीक ने खुद लिखवाया है ये बात ऑन रिकॉर्ड कि आईएसआई से कनेक्शन है, एलईटी से उसका कनेक्शन है, ड्रोन से वो हथियार लेता था। यूपी पुलिस ने ये चार्जशीट भी दाखिल की है, इसको कोर्ट ने भी पढ़ा है और उसके बाद अतीक मार दिया गया। लेकिन सच्चाई आज भी जिंदा है। आज भी कुछ नेता उसको डिफेंड करते हुए नजर आते हैं, लगातार कहते हैं कि पब्लिसिटी के लिए ये झूठा जो आरोप है वो फिल्म में डाला गया है। लेकिन एनडीटीवी ने रिपोर्ट किया है, इंडिया टुडे में भी रिपोर्ट है, हिंदुस्तान टाइम में भी ये रिपोर्ट छपी है। सारे सबूत अलग अलग मीडिया हाउस में मौजूद हैं, जो कि आप अलग अलग डिजिटल वेबसाइटों में पढ़ सकते हैं। ये पूरी डिटेल्स जो अतीक अहमद के उस दौरान बयान सामने आए थे। अतीक को गद्दार कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है। पाकिस्तान का वो एजेंट था। अब सोचिए ऐसे कितने माफिया लगातार भारत में घूम रहे थे इसी समाजवादी पार्टी के संरक्षण में। मुलायम अखिलेश के वक्त अतीक जैसे सैकड़ों आईएसआई जो हैं, उन्हें आईएसआई के लोग, कितने अतीक जैसे सैकड़ों लोग हैं जो आईएसआई उन्हें इस्तेमाल करती थी। हथियार, पैसे और आतंक का ये व्यापार फल फूल रहा था। यूपी में दंगे भड़काए जाते थे, चुनाव में वोट बेचे जाते थे। अतीक ने इसमें शामिल होकर उत्तर प्रदेश की राजनीति को भी गंदा करने का काम किया। एमएलए भी बन गया, लेकिन अंदर से उसके पाकिस्तानी ही बसता था। उसके पास हथियार कभी खत्म नहीं होते थे, इसलिए शक गहराया कि इतने सारे हथियार उसके पास कहां से आते थे। जवाब यही था, क्योंकि आईएसआई सप्लाई करती थी। ड्रोन आते थे पंजाब से, फिर ट्रक में यूपी पहुंचते थे, गैंग वाले डिस्ट्रीब्यूट करते थे। जेल में भी ये पूरा नेक्सस कंट्रोल किया जा रहा था। उमेश पाल को इसी शक के चलते अतीक अहमद ने मौत के घाट उतार दिया था, क्योंकि अतीक का मुख्य गवाह उमेश पाल को बताया जा रहा था। उमेश पाल का केस पूरा दब जाए, इसलिए अतीक अहमद ने उमेश पाल को भी मौत के घाट उतार दिया। फिल्म में अतीक का कैमियो छोटा है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल है। दर्शक ये देखकर चौंक रहे हैं, क्योंकि दर्शक भी जानते हैं कि ये रियल लाइफ इंसिडेंट था। सच में अतीक अहमद ने उत्तर प्रदेश में आतंक का एक बड़ा पर्याय खड़ा किया था। अतीक ने आईएसआई को माना, एलईटी को माना, दाऊद को माना और पूरा नेटवर्क उत्तर प्रदेश में फैलाने का काम किया। पाकिस्तानी कनेक्शन उसका इतना ज़्यादा गहरा था कि एटीएस ने उसके ऊपर, जैसा कि हमने आपको बताया, कि यूएपीए लगाया था। आतंकवाद का केस भी है उसके ऊपर। वो सिर्फ एक लोकल माफिया बनकर नहीं रह गया, इंटरनेशनल उसका टेरर लिंक था। जम्मू कश्मीर के आतंकी उसके हथियार से लड़ते थे, भारत के जवान शहीद होते थे, और अतीक अहमद प्रयागराज में आराम से अपने ऊपर एमएलए का तमगा लेकर
घूमता था, अलग अलग मीडिया हाउस को बाइट देता रहता था। ये खुलासा 2023 का है, अतीक की मौत से पहले का, लेकिन आज 2026 में फिल्म धुरंधर 2 इसे फिर याद दिला रही है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये सच था, तो जवाब यही है कि अगर ये सारी रिपोर्ट सही है तो इसका मतलब अतीक का आईएसआई से कनेक्शन था। बिल्कुल सच बात है ये। पुलिस ने चार्जशीट में लिखा है अतीक अहमद का बयान कि मेरे पास हथियारों की कमी नहीं है, आईएसआई और एलईटी से लगातार मेरे कॉन्ट्रैक्ट है। ये शब्द आपको बार बार पढ़ना होगा और ये पढ़ने के बाद लाजमी तौर पर आपको गुस्सा आएगा। अतीक के पूरे नेटवर्क पर एक भारतीय इस तरह की गद्दारी कैसे कर सकता है, ये बड़ा सवाल है। वोट लेता था भारत से, यहीं पैसे कमाता था, लेकिन पाकिस्तान को सपोर्ट करता था। अतीक का भाई जो है अशरफ, वो भी इसमें शामिल था। दोनों ने कबूल किया है, दोनों पर यूएपीए एक्ट लगकर एक बड़ी कार्रवाई करी, उसके बाद जेल ले जाए गए दोनों लोग। इस पूरी गैंग का, इस गैंग में लगभग जो आकलन किया जाता है 5000 के करीब लोग भी ऑल इंडिया थे, जिसका उस पूरी गैंग का बॉस अतीक अहमद ही था। ये बहुत ज्यादा चौंकाने वाली बात है और अतीक अहमद को लेकर इसलिए ही योगी सरकार इतनी गहन कार्रवाई कर रही थी और उसका जो अंजाम होना चाहिए था आखिर में वही हुआ। अतीक की मौत के बाद उसका गैंग तितर-बितर हो गया, टूट गया। एक बड़ा सबक भी मिला, देशद्रोही माफिया को सख्ती से मारना पड़ता है, ये योगी आदित्यनाथ ने संकेत दिया और आखिर में वही योगी सरकार ने करके दिखाया। राजनीति में ऐसे लोग आज भी घुसते रहते हैं, इस तरह के अलग अलग लोगों पर आरोप लगते रहते हैं। समाजवादी पार्टी पर संरक्षण के आरोप लगते हैं और तमाम जब ऐसे लोगों का, नेताओं का खुलासा होता है तो यही अलग अलग पार्टी के लोग जो इनको संरक्षण देते हैं वही चीखने चिल्लाने का काम करते हैं, इसे फेक प्रोपोगेंडा बताने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बिल्कुल, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि अतीक अहमद आईएसआई के लगातार संपर्क में था। ऑन रिकॉर्ड तमाम दस्तावेज मौजूद हैं और अब धुरंधर 2 फिल्म जो बहुत ज्यादा चर्चा में है, उसमें यही दिखाया गया है कि किस तरह अतीक अहमद ने आईएसआई से, दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन कर ये पूरे नेटवर्क को चलाने का काम किया था। फिलहाल दोस्तों, हमने अलग अलग तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर आपके उस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश की जो आपके जहन में है इस वक्त, कि क्या फिल्म में सही दिखाया गया है कि अतीक अहमद क्या आईएसआई का एजेंट था, आईएसआई से कनेक्शन था, क्या उसे हथियार पाकिस्तान से आते थे। इन तमाम सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिला, यही हमारी दिखाने की कोशिश थी। अब फिलहाल फैसला और निष्कर्ष आपके हाथों में है। मैं प्रियंक वाजपेयी हूं आपके साथ। शुक्रिया, नमस्कार।